Hello students, good morning. Today I am going to teach synonyms. Video number 19, class 6 to 8 CBSE. Synonym is a word with the same meaning. सेम मीनिंग आती है उसे हम सिनोनिम कहते हैं। यहाँ पर आपको हम कुछ वर्ड दे रहे हैं जिनमें सेम मीनिंग निकलेगी, सेम अर्थ निकलेगा। यहाँ से देखिए नंबर फर्स्ट, अलाउ, परमिट। अलाउ का सेम मीनिंग परमिट होता है। अलाउ, परमिट। नंबर 2 मीनिंग है अटैक, एग्रेशन। अटैक का एग्रेशन होता है जिसे आक्रमण कहते हैं। अटैक का क्या हो जाएगा? एग्रेशन। ओके। अटेन, गेन, प्राप्त करना, अटेन। एस्टोनिशमेंट, सरप्राइज, जिसे आश्चर्य कहते हैं। अम्यूजमेंट, इंटरटेनमेंट, जिसे मनोरंजन कहते हैं। अक्सर, एग्री। एडवांटेज, प्रॉफिट। प्रॉफिट भी लाभ होता है, एडवांटेज भी लाभ होता है। ब्यूटीफुल, हैंडसम। लेडी के लिए ब्यूटीफुल यूज करते हैं, फ्लावर के लिए ब्यूटीफुल यूज करते हैं। तो लड़की के लिए जो ब्यूटीफुल यूज करते हैं, लेकिन अगर बॉय है उसके लिए हम हैंडसम यूज करेंगे। ओके। तो ब्यूटीफुल का क्या होगा? हैंडसम। ब्रेवरी, बोल्डनेस। ब्रेवरी बहादुर होता है, इस तरह बोल्डनेस इसका एक वर्ड है। बिलीफ, फैक्ट, कॉन्फिडेंस, जिसे विश्वास कहते हैं। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कहते हैं। बिलीफ, फैक्ट एंड कॉन्फिडेंस। कंट्रीब्यूट, जिसे योगदान कहते हैं। सब्सक्राइब और है, इसका सेम मीनिंग हो सकता है। चार्म, मैजिक, जिसे जादू कहते हैं। चीयरफुल और हैप्पी, ये सेम मीनिंग है। डेवलप, ग्रो, डेवलप करना या ग्रो करना। एनर्जी, पावर, ताकत होती है, शक्ति होती है। फेमस, पॉपुलर या रिनाउंड, जिसे प्रसिद्ध कहते हैं। फ्रीडम, लिबर्टी, स्वतंत्रता कहते हैं। प्रेशियस, कॉस्टली, इनवैल्यूएबल, जिसकी कीमत कीमती हो। विश और डिजायर, विश का डिजायर होता है। टारगेट, एम और ऑब्जेक्ट। टारगेट या कोई उसका गोल हो, ऑब्जेक्ट हो, एम। सो ये होते हमारे सिनोनिम जो सेम मीनिंग होती हैं। सो हमने इस तरीके से इनको आपको क्लियर कराया, 20 वर्ड्स। और आप अपने इस ग्रामर में सिनोनिम में बहुत ज़्यादा, कम से कम 162 के आसपास, यानी 162 दिए हुए हैं। तो आप इनको इस तरीके से याद करेंगे। सेम मीनिंग को हम ये सिनोनिम कहते हैं। ओके। सो अलाउ का क्या होगा? परमिट। अटैक का क्या होगा?
एग्रेसिव, उनकी स्पेलिंग भी अच्छी तरह याद कीजिएगा। अटैक गेन, ये याद करने से याद होगा। एस्टोनिशमेंट सरप्राइज, अम्यूजमेंट इंटरटेनमेंट, एक्सेप्ट एग्री, एडवांटेज प्रॉफिट, ब्यूटीफुल हैंडसम, ब्रेवरी बोल्डनेस, बिलीफ फेयर कॉन्फिडेंस, कंट्रीब्यूट सब्सक्राइब, चार्म मैजिक, चीयरडोर हैप्पी, डेवलप ग्रो, एनर्जी पावर, फेमस पॉपुलर रिनोन, फ्रीडम लिबर्टी, प्रेशियस कॉस्टली इनवैल्यूएबल, विश डिजायर, टारगेट एंड गोल ऑब्जेक्ट, कोई सा भी। सो इस तरीके से हमारी ये सिनोनिम हैं जिनको बहुत अच्छे तरीके से आपको याद करना है। जितने भी वर्ड याद हो जाए उतना ही अच्छा है। आपके डिसेंट जो ग्रामर है 6th, 7th और 8th CBSE इंग्लिश मीडियम, इसमें आपके सभी को 2 प्रश्न में दिया हुआ है 160 के आसपास। सो होमवर्क में ऐसे ही आप 20 लिखेंगे और 20 ये जो बोर्ड पे लिख दी इनको भी लिखेंगे, 20 और अलग से करेंगे और 20 इनको थोड़ा लर्न कर लेंगे वर्ड को। ओके, अगर कुछ हिंदी वगैरह नहीं आती इसकी समझने के लिए तो वो आप पूछ सकते हैं या आप उस वर्ड को फाइंड सर्च कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपका ये सेम मीनिंग वाला सिनोनिम वर्ड हो गया। तो ये टॉपिक आज हमने किया है वीडियो नंबर 19। ओके, सो ये आपको केवल पढ़ने का वर्ड याद करना ही है। इसमें आप जितने वर्ड याद करोगे उतना ही ये अच्छा होता चला जाएगा। ओके, तो आपको ये वर्ड बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं। स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग भी अच्छे तरीके से याद करेंगे और तब जाकर आपको ये अच्छे तरीके से स्पष्ट हो पाएगा। ओके, तो ये वर्ड्स जो आपके हैं कंट्रीब्यूट, सब्सक्राइब, इनकी स्पेलिंग जरूर याद कीजिएगा। इसे हम कहते हैं सिनोनिम्स। ओके, तो ये आपके हो गए सिनोनिम। ओके, अब हम आपसे कुछ एक वर्ड पूछें इससे संबंधित और जो कुछ दिए वर्ड हैं हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि बैटल युद्ध होता है। दूसरा वर्ड आपने कभी वर्ड पढ़ा होगा WAR। ओके, यस। बिगिन अगर हम आपको एक वर्ड दें तो आपने पढ़ा होगा स्टार्ट। बिग एक वर्ड आपने वास्ट भी देखा होगा। बिजी, इंगेज, क्लेवर, स्किलफुल, क्रूल, मर्सीलेस, ये वर्ड शायद आपने जरूर देखे होंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको ये करना है। और बीजी आपने देखा होगा जिसका अर्थ ऑक्यूपेटिव होता है। कनक्यूअर, इसका एक दूसरा वर्ड विन आता है, इसका मतलब जीतना। क्राइम पाप होता है, सीन भी पाप होता है। डिफेंड, इसका एक दूसरा वर्ड हम प्रोटेक्ट बता रहे हैं जो सुरक्षा होता है। डिस्कवर, खोज करना, आविष्कार करना चीज की, दूसरा वर्ड हम इसमें इन्वेंट दे सकते हैं।
इफोर्ट करना, अटेम्प्ट करना, प्रयास करना। इनकरेज प्रोत्साहित करना, इंस्पायर प्रेरणा देना। हायर, रेंट, हेट्रेड, डिसलाइक, आइडर, लेजी, इंटेलिजेंट, क्लेवर, जॉय, प्लीजर। स्प्लेंडेड, मैग्निफिशिएंट या ग्लोरियस। सीम, अपीयर, स्नो, आइस, साइलेंट, क्वाइट, सिंपल, प्लेन, ट्रू। आपने वर्ड देखा होगा करेक्ट। ट्राई का भी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोशिश करना, प्रयास करना। वेकेंट, एम्प्टी, विजडम, प्रूडेंस, वर्थी, नोबल। से, स्पीक। सो ये बहुत से वर्ड हैं जो आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब हम आपसे एक वर्ड पूछे, ग्रांट पूछ ही रहे हैं, जिसको होता है स्वीकार करना। एक अगर हम इंग्लिश में बताएं दूसरा वर्ड अलाउ। गैस, गैस का हो जाएगा सपोज। कल्पना करना, अनुमान लगाना, तो गैस का क्या हो जाएगा सपोज। हार्ड, सो इसका हो जाएगा डिफिकल्ट। हियर, लिसन, हियर का क्या हो जाएगा लिसन। लैक, शॉर्टेज, लैक का अर्थ होता है कमी, तो यहाँ हमें एक वर्ड शॉर्टेज दे सकते हैं। नटी, मिस्चिव, शरारती, या हम इसे नटखट कह सकते हैं। एक वर्ड है ऑक्यूपेशन, तो इसका एक दूसरा वर्ड हम आपको बता रहे हैं प्रोफेशन, जिसे हम व्यवसाय, धंधा, कारोबार कह सकते हैं। ओबीडेंट का ड्यूटीफुल हो जाएगा, ओबीडेंट का ड्यूटीफुल हो जाएगा। प्लेज, प्रोमिज हो जाएगा। पार्डन, क्षमा करना, एक्सक्यूज हो जाएगा। पे, भुगतान करना या सैलरी। बहुत अच्छा वर्ड है प्रेज। दूसरा वर्ड बता रहा हूं एडमायर, प्रशंसा। प्रे, रिक्वेस्ट, से प्रार्थना करना कहते हैं। प्रे हो जाएगा और इसका रिक्वेस्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से वर्ड हैं, सारे आपको लर्न करने हैं। सेम मीनिंग वाले वर्ड जो हैं ये आपको आगे कंपटीशन में भी काम आएंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, जितने वर्ड याद कर सकते हैं उतना वर्ड आपको याद करना है। कंपटीशन क्लास में भी सिनोनिम, ऑपोजिट
वन वर्ड जो अक्सर क्वेश्चन पेपर में आते हैं। सो इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से आपसे ही क्लियर करना है ताकि कंपटीशन के लिए कोई प्रॉब्लम न हो। बड़ी टफ टफ वर्ड आगे आगे आएंगे तो कुछ याद होंगे, कुछ हम टफ जितने होंगे उनको याद करें। ओके, इस तरीके से आपका ये सिनोनिम में कंप्लीट करिएगा और होमवर्क में जरूर कीजिए इनको, ठीक है। मीनिंग जो इनके जो वर्ड हैं मीनिंग में कहीं मिस्टेक न हो, मीनिंग जरूर इसके साथ साथ पढ़ें। यहाँ पर मीनिंग जरूर देखें। CONTRA कंट्रीब्यूट, सब्सक्राइब, अगर स्पेलिंग गलत है तो वो वर्ड भी गलत हो जाता है। सो आप इस तरीके से इनको अगर आप डेली 20-20 याद करते हैं तो 3 दिन में या 4 दिन में आपको ये लगभग सा सिलेबस में हो जाएगा। ओके, और साफ साफ तरीके से इसको लिख लेना है होमवर्क में और इनको याद कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में इनके जो प्रयोग हैं अलाउ या परमिट जिस तरीके से, तो उनका एक अलग से हम आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल मैं आपको ये केवल सिनोनिम वर्ड आपको याद करना है। फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एनाटॉमी जिसे ऑपोजिट कहते हैं वो आपको करवाएंगे, जो ये भी कंपटीशन में आते हैं और इनका ज्ञान बहुत ज़रूरी है। इनका ज्ञान बहुत ज़रूरी है जो ये भी आपको करने पड़ते हैं। सो आप अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इनकी स्पेलिंग और वर्डों को याद कर कर आप एक बहुत अच्छा इंग्लिश सीखने में और इंग्लिश बोलने में आप को बहुत ज़्यादा नॉलेज इससे मिल सकता है। ओके, तो इन वर्डों को बिल्कुल देखिएगा और याद करिएगा। किसी भी प्रकार की कोई वर्ड्स में प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, सो आज की वीडियो में हमारा ये टॉपिक था। लगता है आप सबको याद हो गया होगा। इसको हिंदी में हम पर्यायवाची वर्ड कहते हैं, जिसे आपने कभी हिंदी में पढ़ा होगा पर्यायवाची वर्ड, ठीक है। तो सेम उसी तरह इंग्लिश में ये सिनोनिम होते हैं जो सेम मीनिंग सेम अर्थ उनका देते हैं। तो दैट्स क्लियर। इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल याद कीजिएगा, साफ साफ लिखिएगा। ओके ओके।